गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 के अतीत से वर्तमान बुक के अध्याय 9 शीर्षक महिलाओं की स्थिति एवं सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आज हम सभी देख रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चल रही है। लड़कियां स्कूल में लड़कों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही है, उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में जा रही है, नौकरी भी कर रही है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। अब विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है, पुरुषों की तरह वोट डाल सकती है, चुनाव लड़ सकती है, देश की बागडोर संभाल सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, आईएएस आईपीएस बन सकती है, कवि लेखक बन सकती है, डॉक्टर इंजीनियर बन लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल सकती है, वकील जज बन पानी का पानी और दूध का दूध कर सकती है, उद्यमी बन सकती है, शिक्षिका बन ज्ञान की रोशनी फैला सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज की महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। ये तब संभव हुआ जब उन्हें समानता और शिक्षा का अधिकार दिया गया। समानता और शिक्षा के अधिकार के बल पर ही आज श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। शिक्षा और समानता के अधिकार के बल पर प्रथम महिला आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा बनी। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी बनी। माउंट एवरेस्ट पर झंडा गाड़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल बनी। अंतरिक्ष फतह करने वाली कल्पना चावला जैसे हजारों लाखों महिलाएं देश विदेश में ऊंचे पदों पर बैठ अहम फैसला ले रही है। ये सब तब हुआ जब उन्हें समानता और शिक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन 200 साल पहले के समाज को देखते तो पता चलता है कि लड़कियों को घर से निकलना और पढ़ना मनाही था। कम उम्र में ही उनके इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। पर्दा प्रथा के कारण वे सामाजिक राजनीतिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी। विधवाओं को दोबारा शादी की इजाज़त नहीं थी। विधवाओं को सती होना पड़ता था, अर्थात अपने मरे हुए पति के साथ चिता पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए कितना बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था उनके साथ। माचिस के तिल्ली जलाते वक्त जब हमारी उंगली थोड़ी सी जल जाती है तो हम चिल्लाने और चीखने लगते हैं, दर्द से तड़पने लगते हैं। सोच मात्र से ही रूह कांपने लगता है जब उन महिलाओं को पति के चिता के साथ बांधकर आग लगा दिया जाता है। सोचिए वो बेचारी कितना तड़पती, चीखती, चिल्लाती होगी, दर्द से कराहती होगी। सचमुच दिल को दहलाने वाली क्रूरतम व्यवहार उन विधवाओं के साथ किया जाता था। तब पुरुष मानसिकता वाले लोग सती कहकर महिमा मंडित करते थे। सती का अर्थ ही सदाचारी महिला था। समाज में पुरुषों को सारी सुविधाएं प्राप्त थी और महिलाएं इन सब से वंचित थी। धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और समानता के अधिकार से वंचित रखा जाता था। भारतीय समाज में काफ़ी समय से स्त्री पुरुष के बीच लंबी खाई बनी रही। इस पर अंग्रेजों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उन्होंने भारतीय सभ्यता की कमजोरियों को
उजागर कर उनकी अमानवीय रूढ़िवादी पर परंपराओं की आलोचना की। कई अन्य देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय एवं शोचनीय थी। यहाँ की महिलाओं में भी शिक्षा एवं चेतना की काफ़ी कमी थी। अपनी दीनहीन स्थिति को अपना भाग्य मान पुरुषों के वर्चस्व एवं रूढ़ियों को मौन धारण कर स्वीकार करती रही। भारतीय महिलाओं की दुर्दशा देख जेम्स मिल जैसे कुछ अंग्रेज विद्वान जब मुखर हुए, तब जाकर कुछ भारतीय शिक्षित लोगों ने अमानवीय परंपराओं को समाप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय किया, जिसके अग्रणी राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपाय प्रारंभ हुए। कुछ कुप्रथाओं का घोर विरोध हुआ। उन संकीर्ण विचारों को दूर करने के लिए शिक्षा पर बल दिया गया, ताकि एक उदारवादी एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण समाज में बन सके। इन संदर्भ में शिशु हत्या, सती प्रथा जैसी अमानवीय पद्धतियों पर रोक लगाने की बात भी उठाई गई और बहु विवाह, पर्दा प्रथा एवं विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक आदि को बदलने की कोशिश हुई। समाज के कट्टर धर्मांधों द्वारा कहा जाता था कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, पर वह धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए हम उन्हें चिता के लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। कहने का मतलब है कि वो स्वयं मरना चाहती है, हम तो उसके मरने में मदद कर देते हैं। सती प्रथा के विरोधी समाजसेवी विद्वान उन्हें समझाने का प्रयास करते थे कि आपके द्वारा महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया गया। यह कैसे माना जा सकता है कि उनमें समझ नहीं होती है। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ें को ग्रहण न कर पाए तो उसे अक्षम मान सकते हैं, पर अगर महिलाओं को पढ़ने का अवसर ही न मिलेगा तो उन्हें कमतर कैसे कहा जा सकता है। सती प्रथा जैसे कुप्रथा का समर्थन कट्टरपंथी वर्ग कर रहा था, इसलिए राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में यह राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध इत्यादि। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रणेता थे। वे संस्कृत, फारसी के साथ साथ कई अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसे कुरीतियों के अंत के लिए जो रणनीति अपनाई, वे अक्सर धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोकों या वाक्यों को ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते थे। अगला वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, खुदा हाफिज।